सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी तुषार और आज जो हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी। तो क्या है, अगर मैं लेमैन टर्म्स बहुत आसान शब्दों में बात करूं तो जीएसटी क्या होता है और उसका सिस्टम पूरा कैसे चलता है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। देखो, पहले हमारी कंट्री के अंदर पहले एक्साइज, वैट, ये सारे टैक्सेस होते थे। लेकिन क्या हुआ, 2017 में जीएसटी लॉन्च हो गया। जीएसटी लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक ही टैक्स स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर मेजरली जनरली 3 तरह के टैक्स लगते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो ये क्या होता है, मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ आज होता क्या है ये। अगर सपोज करो आप बिजनेस कर रहे हो और आप दिल्ली में आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया, तो जब आप किसी को माल बेचोगे, अगर सपोज करो आपने किसी बंदे को माल बेचा ए, जिसका नाम ए है, वो दिल्ली में ही रहता है जहां पे आप रजिस्टर्ड हो, तो अगर आप उसको माल बेचोगे और जब उसका बिल काटोगे, जब आप बिल काटोगे तब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे। क्यों? क्योंकि ए जो है वो उसने दिल्ली में ही आपसे माल लिया है, या वो दिल्ली के रहने वाला ही बंदा था और आप भी दिल्ली के हो, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे। दूसरी चीज, अगर मान लो आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो और आपने किसी बंदे को माल बेचा जिसका नाम ए है, और वो ए दिल्ली में नहीं रहता, वो किसी इंडिया के किसी और स्टेट में रहता है, सपोज करो हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, कहीं और रहता है, तो तब आप उसको जब सेल करोगे तब आप उसके बिल में आईजीएसटी चार्ज करोगे। एक तो होता है कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊं तो जीएसटी में टोटल हमारे 4 टैक्स रेट्स होते हैं। एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18% और एक होता है 28%। तो सरकार ने अलग अलग गुड्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग रेट बना के रखा हुआ है। सपोज करते हैं अगर हम ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जो आपकी स्टेट में ही रजिस्टर्ड है, तो जब आप उसका बिल काटोगे तब मैंने आपको बताया था उसके अंदर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे। तो जब आप सरकार को टैक्स दोगे, यानी कि सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गवर्नमेंट ने आपस में बात करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं जो उसी सेम टैक्स पर्सन की स्टेट में ही रह रहा है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। तो अगर मान लो जो हम प्रोडक्ट को जो हमने सेल करा है वो 5% की कैटेगरी में आता है, तो हम 2.5% बिल में जब बनाएंगे तो 2.5% हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी में और 2.5% हम चार्ज करेंगे एसजीएसटी में। और अगर बात करते हैं अगर हम बिल में आईजीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो हम कंबाइंड 5% आईजीएसटी के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे जीएसटी वर्किंग के अंदर आता है। दूसरी चीज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है कि इसके अंदर टैक्स भरना कैसे होता है। देखो, ये बहुत ही इजी सिस्टम है, जिसको एक बार समझ में आ गया वो आराम से अपनी सारे बिल काट सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माल खरीदने का सिस्टम इसमें क्या होता है और माल बेचने का सिस्टम कैसे होता है और आपको टैक्स की पेमेंट कैसे करनी पड़ती है। सपोज करो आपने 100 रुपए की किसी से चीज खरीदी, पीछे से आप बिजनेसमैन हो, आपने 100 रुपए का किसी से सामान खरीदा और आप इस सामान को आगे किसी को बेचने वाले हो। और मान लो जो भी कोई भी आप सामान आप खरीद रहे हो वो कैटेगरी की 5% की कैटेगरी की टैक्स रेट में आता है। सपोज करो आपने किसी बाहर के बंदे से उस चीज को खरीदा, यानी कि वो आपका जब बिल काटेगा तब 100 रुपए लगाएगा और 5% यानी कि टैक्स लगाने वाला जीएसटी, तो आप उसको 105 रुपए दे के आओगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या हुआ, सरकार को 100 रुपए की तो चीज ली और 5 रुपए का आपने सरकार को दिया टैक्स। नंबर 1। अब क्या करोगे, सपोज करो आपने वही वाला माल किसी को आगे 110 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 110 रुपए में आपने उसे बेच दिया। तो जब आप बिल बनाओगे तो बिल कैसे बनाओगे, 110 रुपए लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 5% का जीएसटी। अब 5% का जो जीएसटी बनेगा वो 5.5 रुपए बनेगा, 5.5 रुपीज। तो क्या अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि क्या 5.5 रुपए आपको पूरे भरने पड़ेंगे? यहां पे आप गलत हो, आपको पूरे 5.5 रुपए सरकार को नहीं देने पड़ेंगे। अब जो आपने 5 रुपए खरीदते समय गवर्नमेंट को दिए थे, यानी कि जब 100 रुपए प्लस 5 रुपए जब आपने भरे थे गवर्नमेंट को 5 रुपए, और अब आपने भरने हैं 5.5 रुपए, तो अगर मैं 5.5 में से वो 5 रुपए जो आपने पहले गवर्नमेंट को भरे थे अगर मैं उसको निकाल दूंगा तो नेट कितना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा? 50 पैसे। तो ये आपको गवर्नमेंट को नेट 50 पैसे जो है सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं जीएसटी का जो पूरा सिस्टम ऐसे चलता है कि जो आपने टैक्स परचेज करते समय दे दिया था, तो इस टैक्स को हम जब आप सेल करते हो उस सेल के टैक्स को उसमें से कम करके वो आपको टैक्स नेट अमाउंट सरकार को जमा कराना पड़ता है। तो ये है बहुत ब्रीफ सिस्टम जैसे जीएसटी हमारे इंडिया के अंदर चलता है। थैंक यू।